आज हम आपको इस बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जो बेल्स होती हैं, जो साउंड हीलिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में हम देखते हैं कि साउंड हीलिंग की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। टेम्पल्स जाते हैं तो वहाँ पर बेल बजाते हैं, मंदिर में घंटी बजाना, या घरों में जब पूजा की जाती है तब भी हम एक घंटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो लेकिन उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? ऐसा हमने देखा कि अगामा शास्त्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द अकामा शास्त्रा, what happens is that it says that when you ring a bell, it keeps the evil forces away. Okay? तो जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं उनको दूर भगाने के लिए घंटी का प्रयोग किया जाता है। अब इसी बात को अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, अगर आप साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ जाएंगे तो वो कहते हैं कि ये जो घंटी जब बजाई जाती है तो एक सर्टेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये जो वाइब्रेशन होती है दैट इंस्टेंटली हेल्प्स योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन टू गेट बैलेंस। ओके, तो ये आपके, जैसे आपको अगर पता होगा कि हमारा ब्रेन जनरली कंसिडर किया जाता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ़्ट ब्रेन की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, राइट ब्रेन की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो उनकी बैलेंसिंग के लिए ये जो साउंड हीलिंग होता है, दिस इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे जाते हो और जितनी बड़ी घंटी, जितना बेटर साइड से वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, तो यू फील समथिंग ऑन योर थर्ड आई, यू फील समथिंग इन योर ब्रेन, यू फील अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, राइट। सो उसका जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो यही होता है। अब अगर इसी बात को धर्मों के, शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो जब इवन स्पेशली आप गृह में जाने से पहले भी घंटी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये एक तरीका है कि आपकी एक तरह की ऑरा क्लीनिंग भी होती है उससे। वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उससे एक तरह की आपकी ऑरा क्लीनिंग भी होती है। अभी आप देखो ताओ साउंड हीलिंग में देखो, जेन मेडिटेशन म्यूज़िक जो इतने सारे यूट्यूब पर आते हैं, उन सब में भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक तरह का पॉजिटिव शिफ्ट आपको फील होता है, और जब पॉजिटिव शिफ्ट आपको फील होता है तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो एनहांस होती है। वाइब्रेशन एनहांस होती है तो डेफिनेटली दैट टेक्स यू टूवर्ड्स द ऑरा क्लीनिंग, और जब ऑरा क्लीनिंग होती है देन यू आर मोर गुड टू एंटर इनटू अ मोर पायस टेम्पल। अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई किसी ऑलरेडी हम पायस जगह जा रहे हैं तो ऑरा साफ़ करके जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो अंदर जाकर ऑरा क्लियर हो जाएगा। जी, क्या होता है कि जितना आपका ऑरा अच्छा है, ओके, जितना आपका ऑरा अच्छा है उतनी आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से ज्ञान ले रहे हैं, आप किसी के आगे माथा टेक रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप किसी नॉलेजेबल इवेंट में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन में आ रहे हैं, द मोर यू आर क्लीनर, व्हाट हैपन्स इज दैट योर रिसेप्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग दोज हायर वाइब्रेशन इंक्रीजेज। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको बहुत साइंटिफिक वे से डिज़ाइन किया गया था, सो दैट बिफोर यू रीच टू द मेन स्टैचू, मेन मूर्ति के आगे पहुंचने से पहले तक आप काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, काफ़ी आप सिंक्रोनाइजेशन में होंगे, ताकि आपका जो एनर्जेटिक सिस्टम है वो मैक्सिमम हायर वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर सके। तो ये हमारी तरफ से एक जो सारी स्टडीज़ हैं उनको हमने कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर किया है। नाउ आप देख सकते हो कि आप इसको ज़्यादातर फेथ बेस्ड ड्राइव करना चाहते हो, या फेथ को साइंस के साथ आप समझना चाहते हो, या आप ये समझना चाहते हो कि साइंस एक पार्ट है फेथ का, तो वट एवर यू इज़ योर चॉइस। क्योंकि हमारा काम है, हमारी स्टडीज़ हैं कि हम आपको इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो आपको रिलेट करके मैक्स टू मैक्स बता सकें, ताकि आप आगे वाली जनरेशन्स को समझाने में आपके लिए भी इजी हो, कन्वीनियंट हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप जब आप इस बार घंटी बजाएंगे बेल रिंग करेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा। ओके, एंड यू विल फील मोर पॉजिटिव, यू विल फील मोर पॉजिटिविटी, रिसेप्टिविटी। थैंक यू सो मच।